तदीया वा गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहज्ज्ञानां भूभिर् जगति जनतां या स्नपयति इदानीमपेशा बुद्ध जनमरालै परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। मुनि महाराज अपने आश्रम के किनारे खड़े हुए थे। सामने से चक्रवर्ती का कटक निकल रहा था। 50 से ज्यादा साधु आचार्य परमेष्ठी के साथ किनारे खड़े होकर के चक्रवर्ती के पूरे वैभव को देख रहे थे। चक्रवर्ती कौन चक्रवर्ती? भरत चक्रवर्ती। आपने नहीं देखा भरत चक्रवर्ती को, मैंने देखा। 2000 हाथ का शरीर था भरत चक्रवर्ती का। 500 धनुष की काया थी। एक धनुष में 4 हाथ होते हैं। 2000 हाथ लंबे भरत चक्रवर्ती थे और वे दिग्विजय के लिए निकल रहे थे। दिग्विजय में निकलते वक्त गुरुदेव और पूरा मुनि संघ किनारे खड़ा था और आचार्य महाराज आगे खड़े होकर के पूरे के पूरे मुनि संघ को संबोधित कर रहे थे। देखो ये चक्रवर्ती है। मैंने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ये चक्रवर्ती है? बोले हाँ ये चक्रवर्ती है। ऐसा रूप लावण्य, ऐसी सुंदरता, ऐसी पुष्ट शरीर, गौरवर्णी, मूछें अच्छी बड़ी बड़ी, बिल्कुल सांप के जैसे चिकने काले घने बाल। और चक्रवर्ती का जब वैभव मैंने देखा उस वक्त चक्रवर्ती हाथी पर सवार होकर के निकल रहे थे। हाथी जिसका नाम विजयगिरी था। विजयगिरी हाथी पर चक्रवर्ती सवार होकर के निकले। मैंने पहली बार चक्रवर्ती की पूरी वैभव को देखा। आचार्य भगवंत ने कहा, देखो विनम्र। मैंने कहा जी गुरुदेव। आचार्य जी कहते हैं ये चक्रवर्ती है। इस चक्रवर्ती के पास 14 रत्न होते हैं। हमने रत्न देखा, जैसे रत्न कहा तो प्राय करके दृष्टि जाती है, कान में लटक रहे होंगे, गले में लटक रहे होंगे, हाथ में लटक रहे होंगे। लेकिन एक चक्रवर्ती के जो 14 रत्न होते हैं उसमें सबसे पहला रत्न था अश्व, घोड़ा। वो घोड़ा भी, चक्रवर्ती तो हाथी पर थे लेकिन घोड़ा उनका पीछे चल रहा था। पीछे चलता हुआ उस घोड़े को जब मैंने देखा, उसका नाम पवनंजय, चक्रवर्ती के घोड़े का नाम। उस पवनंजय घोड़े को देखा तो गुरुदेव ने मुझसे कहा, इस घोड़े को सामान्य मत समझना। हमने कहा घोड़ा ही तो है। गुरुदेव कहते हैं ये चक्रवर्ती का घोड़ा है। ये 7 चेतन रत्नों में से पहला रत्न है। हमने कहा घोड़ा और रत्न? बोले हाँ घोड़ा और रत्न। रत्न क्यों? तब गुरुदेव ने कहा ये चक्रवर्ती दिग्विजय के लिए जा रहे हैं। ये दिग्विजय के लिए जब निकलेंगे तो ये जो तिमिस्र नाम की गुफा पड़ेगी ना, तब इस घोड़े में ताकत है 12 योजन की छलांग मारने की। 12 योजन की छलांग हम हिसाब ही लगाते रह गए। कितना लंबा चौड़ा योजन, 4 कोस का, ऐसे 12 चौको
48 किलोमीटर की छलांग मारने की ताकत चक्रवर्ती के घोड़े के अंदर। हमने ऐसा देखा, हमने कहा आचार्य सिंह बिल्कुल सफेद दिख रहा है। हाँ, उसका रंग बिल्कुल सफेद चकमक चकमक करता हुआ। उस घोड़े को देखा तो देख करके दंग रह गया। हमने कहा अद्भुत है। बोला सोचो, मनुष्य में नरोत्तम होता है चक्रवर्ती, उसके 14 रत्नों में पहला रत्न है घोड़ा। वह घोड़ा जो 12 योजन की छलांग लगने की सामर्थ्य रखता है। चक्रवर्ती धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। जैसे जब आप कभी घर के अपने छज्जे पर खड़े होते हो और नीचे से किसी की बारात निकलती हो, तो बारात निकलते में क्या देखते हैं? सबसे आगे पटाखा फोड़ने वाले रहते हैं, फिर उसके बाद सिर पर कुछ लैंप वगैरह लेकर के 12-15 कर्मचारी रहते हैं। उसके बाद फिर रथ रहता है, बीच में नचैये गवैये रहते हैं, फिर पीछे जनरेटर की भड़बड़ भड़बड़ भड़ की आवाज रहती है, उसके पीछे उदासी रहती है, आगे आगे रंग रहता है, पीछे पीछे सब साफ रहता है। लेकिन चक्रवर्ती की जब मैंने पहली बार वह दिग्विजय यात्रा निकलने के पहले उनका वैभव देखा, तब मैंने देख करके पहली बार मुझे आश्चर्य हुआ। गुरुजी और हम सब साथ में ही थे। उद्बोधनों में जो कमाल होता है वो दुनिया में कभी नहीं होता। जब कोई प्रवचनकार प्रवचन करता है तो वो उस स्थान तक जाकर के प्रवचन करता है। प्रवचनकार के प्रवचन में नदी बोलती है, चिड़िया बोलती है, पेड़ बोलते हैं, पौधे बोलते हैं, घोड़े की लगाम बोलती है। प्रवचनकार जब बोलता है तो बादल बोलते हैं। प्रवचनकार जब बोलता है तो पैर का नुपुर बोलता है, पायल बोलती है, बिछियां बोलती हैं, सब बोलती है प्रवचन के प्रवचनकार में। वैसे सामान्य जीवन में तो चुप रहती है, लेकिन जब वक्ता बोलता है तो एक एक चीज बोलती है। मैं, गुरुदेव और 50 मुनिराज का संघ, हम सभी वहां पर खड़े थे। खड़े होकर के आचार्य जी हम लोगों को चक्रवर्ती की वो दिग्विजय यात्रा दिखा रहे थे। गुरुवर की आंख से जब मैंने उस यात्रा को देखा, गुरुवर कमेंट्री करते जा रहे थे, बताते जा रहे थे। एक हाथ में पीछी पकड़ के खड़े हैं बिल्कुल चित परिचित अंदाज में, और बोल रहे हैं वो देखो वो देखो वो। हमने कहा क्या? बोले वो घोड़ा का नाम पवनंजय। पवनंजय घोड़ा को देखा। जब गुरुवर ने बताया कि 12 योजन की छलांग लगाने की घोड़े की सामर्थ्य है, एक बार तो लगा कि जाकर के पास में जाके देख लूं। फिर गुरुजी के आगे जाने की हिम्मत नहीं हुई। इसे दूर से मैंने पवनंजय नाम का एक घोड़ा देखा। वो रत्न है, जीवित रत्न। रत्न का मतलब वह उनके लिए जो अनुकूलता पैदा करता है, वह अनुकूलता विश्व में दूसरा कोई पैदा नहीं कर सकता। चक्रवर्ती जिस विजयगिरी हाथी पर बैठे थे, वो चक्रवर्ती का दूसरा रत्न था, जीवित रत्न में। उस जीवित रत्न को मैंने देखा। वो हाथी, जब सोचिए, कल्पना करिए, 2000 हाथ की ऊंचाई वाले चक्रवर्ती होंगे, तो हाथी भी तो उनके अनुपात में होगा। जैसे हम हाथी में चढ़ें तो हमारे सामने हाथी बड़ा लगता है। अब 2000 हाथ का चक्रवर्ती है, उसके सामने हाथी कितना बड़ा होगा। उस कल्पना से किसी चीज को देखो, बहुत जल्दी दिखाई देती है। ओरिजिनल में देखोगे तो देख नहीं पाओगे। दिख सकता है ओरिजिनल में भी, थोड़ा पुण्य करना पड़ता है, फिर चक्रवर्ती भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकते। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की ऐसी गजब की महिमा है, उसमें इतनी पॉसिबिलिटी है। हम सोचते हैं कि सिर्फ मुक्ति के रास्ते तक पहुंच जाएंगे, मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, लेकिन आचार्य जी कहते हैं विनम्र, ऐसे कर्म के उदय रहते हैं, शुद्ध धर्म ध्यान करने के बाद भी कर्म का क्षय नहीं हो पाता। शुद्ध सम्यक दृष्टि का, सम्यक ज्ञानी, सम्यक चारित्री का, निर्दोष चर्या करने वाले के भी कई बार कर्म क्षय नहीं हो पाते और पुण्य बढ़ता रहता है। जब उसका लगातार पुण्य बढ़ता रहता है, तो उस बढ़ते हुए पुण्य में उसकी उस मुनि पद की पर्याय नष्ट हो जाती है। अगली पर्याय पुण्य की जब उदय होती है, तो जो भी चक्रवर्ती बना है
वो पूर्व भाव में मुनि जरूर रहा है। जो भी चक्रवर्ती बना है वो सातिशय पुण्य करके चक्रवर्ती बना है। चक्रवर्ती पद निदान से नहीं मिलता, चक्रवर्ती पद मांगने से नहीं मिलता, चक्रवर्ती पद सोचने से नहीं मिलता बंधु, पुण्य से मिलता है। गुरुजी को जब मैंने सुना, गुरुजी कह रहे थे देखो उस चक्रवर्ती को, 2000 हाथ की काया है, 2000 हाथ की काया पे वो हाथी पर जो बैठा है वो हाथी भी उनका 3 गुना ऊंचा था। सोचिए 2000 हाथ की काया चक्रवर्ती की, 6000 हाथ की काया उस हाथी की। उस हाथी के ऊपर बैठ करके चक्रवर्ती जब अपने सोने के मेहराब पे बैठ करके चल रहे थे, मैं उनको देख रहा था, पूरा संग देख रहा था। सब एक साथ हम सब दीक्षित जो हुए थे, आचार्य सिंह ने दिखाया तो देख लो भैया, अगली पर्याय में देखने मिला कि नहीं मिला। गुरुजी ने अश्व दिखाया, आचार्य भगवंत ने वो हाथी दिखाया। हाथी के बाद में उनका एक स्थपति चल रहा था। स्थपति मतलब आर्किटेक्ट, जिसका नाम था भद्रमुख। नाम याद रखिएगा, कई बार भूल जाते हैं। उसका नाम था भद्रमुख। मैंने कहा ये इसको ले जाने की क्या जरूरत है, आर्किटेक्ट कह लो, स्थपति कह लो, या फिर उसको मिस्त्री कह लो। आपके यहाँ जो मिस्त्री होते हैं ना, ईंट के ईंट जोड़ते रहते हैं, मकान बनाते रहते हैं, अच्छा फिनिश कर देते हैं। ऐसे ही चक्रवर्ती का एक स्थपति था। स्थपति जिसको आप मिस्त्री कह सकते हैं। हमने कहा इनका यहाँ पर क्या काम है गुरुजी? वो कहते हैं अब ये दिग्विजय में निकले हैं ना, दिग्विजय में निकले पर ये भद्रमुख जो है ये नदियों के ऊपर बड़े बड़े पुल बनाएगा अपनी विक्रिया से। इस विक्रिया से बड़े बड़े पुल बनाएगा और उस पुल में से चक्रवर्ती का पूरा कटक खट 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 करके निकल जाएगा। पुल के ऊपर से निकलेगा और पुल टूटेगा नहीं। पुल में और सैनिकों में हमेशा एक तालमेल बैठाना पड़ता है। जब कभी भी आपने पुल के ऊपर मार्च पास्ट करते हुए सैनिक देखे होंगे तो सैनिक दुनिया में कहीं पर भी मार्च पास्ट बिल्कुल सही तरीके से करते हैं, लेकिन जब वे पुल के ऊपर से गुजरते हैं तो उनको मना कर दिया जाता है कि पुल के ऊपर कोई भी मार्च पास्ट नहीं करेगा। क्यों? एक साथ दाया पैर, एक साथ बायां पैर, अगर 100, 200, 500 लोग मजबूत से मजबूत पुल के ऊपर एक साथ 500 पैर लेफ्ट, एक साथ 500 पैर राइट मारेंगे तो 100 घाव में पुल टूट जाएगा। पुल कितना भी मजबूत बनाओ, लेकिन आदमी की ताकत के आगे पुल फीका पड़ जाता है। वहां पर गुरुदेव ने कहा कि ये जो पुल है, ये पुल उमगना और निमग्ना नदी के ऊपर ये भद्रमुख बनाएंगे। ये भद्रमुख जब इसके ऊपर पुल बनाएंगे, कटक इसके ऊपर से खट 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 करके निकल जाएगी। हमने कहा कटक क्या होती है? बोले बताते हैं, सब्र करो थोड़ा सा। शिष्य में उत्सुकता रहती है। गुरु गंभीर और निर्विकल्प रहते हैं। जैसे मेरे शब्दों में उत्सुकता रहती है और गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी के शब्दों में उतनी ही गंभीरता और निर्विकल्पता दिखाई देती है। वे जब भी उद्बोधन देते हैं इतना शांत और गंभीर देते हैं, आगम ग्रंथ के अलावा कुछ बोलना नहीं। क्यों? क्योंकि सायर मिव गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिशंतु। आचार्य के लिए कहा ही है, वे समुद्र के समान गंभीर हुआ करते हैं, लेकिन सामान्य मुनि के लिए नहीं कहा। अपन तो सामान्य मुनि है, तो सामान्य मुनि जो है वो दोनों तरफ का काम कर लेते। मैंने आचार्य जी से पूछा, गुरुदेव कटक क्या होता है? आचार्य जी बोलते हैं सब्र करो, पहले रत्न देख लो। पहले तुम आप भी देखिएगा रत्न, क्योंकि मुनि बनकर के पुण्य पार्जन करके चाहता नहीं है वो मुनि चक्रवर्ती बनना, लेकिन पड़ाव में चीजें मिल जाती हैं। पड़ाव में कई ऐसे भी पद मिलते हैं जिन पदों को आपको ना चाहते हुए भी जीना पड़ता है। आचार्य समंतपद गुरुदेव ने रत्नगणना सावकाचार ग्रंथ में लिखा है, अंतिम 40 नंबर की कारिका है वो, देवेंद्र चक्र महिमान ममेय मानम राजेंद्र चक्र मवनीन्द्र शिरोर्चनीयम धर्मेंद्र चक्र मधुरीकृत सर्वलोके
लब्ध्वा शिवम उपैति च भव्य। वह जो भव्य होता है सम्यक दृष्टि, वह सम्यक दृष्टि क्या करता है? देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमानम। सबसे पहले विद्याधरों का, देवेंद्रों के चक्रों का, सौधर्मिंदों के चक्र का अधिपति बनता है। मुनि बना, मुनि बन करके स्वर्ग में चला गया, वहां पर अधिपति बना, वहां से लौटा नीचे यहां पर चक्रवर्ती बना, यहां का अधिपति बना। फिर इसके बाद तीर्थंकर बन करके उसका भी अधिपति बनेगा, और अधिपति बनने के बाद लब्ध्वा शिवम च उपैति भव्य। फिर वे भव्य जो होते हैं वे शिव को प्राप्त करते हैं। जब मैंने गुरुवर से देखा कि गुरुवर ने घोड़ा दिखा दिया, हाथी दिखा दिया, हमने कह दिया गुरु से, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। सब कोई देखने लगे मुझे, हमने कहा गलत बोल दिया। बोले चुप रहो, पहले चार चीजों दिखा रहे हैं वो देख तो लो। हमने कहा हाँ देख लेता हूं। फिर स्थपति दिखा दिया, स्थपति के बाद गृहपति दिखा दिया। गृहपति मतलब होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर क्या करेगा भैया? उसका नाम था कामवृष्टि। कामवृष्टि गृहपति था। वह गृहपति पूरी की पूरी कटक की देख रेख इत्यादि के लिए वो नियुक्त था। ये गृहपति भी होते हैं आपके घर के अंदर। आप गृहपति हैं, गृहपति है कि कर्मचारी है ये तो आपको तय करना है। कौन है आप? गृहपति, गृह कर्मचारी। सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं, लेकिन उनका पुण्य खिल करके सामने आया। जैसे उनका पुण्य खिल करके सामने आया, मैंने देखा ये गृहपति है, पूरी कटक संभालता है, चक्रवर्ती निर्विकल्प रहता है। उसके बाद आचार्य कहते हैं एक सेनापति, उस कटक का सेनापति देखा, उसका नाम था अयोध्या। आपके घर के अंदर भी नाम होंगे ना, अयोध्या प्रसाद जैन, अयोध्या प्रसाद गोयली की कविताएं छपती हैं। ऐसी आपने को अयोध्या शब्द में एक ही चीज दिखाई देती है, उत्तर प्रदेश की अयोध्या। लेकिन नहीं, उस सेनापति का नाम अयोध्या था। उस सेनापति का नाम तद्गुण था। अयोध्या का मतलब होता है जिसको दुनिया में कोई भी योद्धा जीत नहीं सकता, उसको अयोध्या कहते हैं। स्थान के लिए भी होता है, स्थान भी वह अयोध्या वो स्थान होती है जहां पर तीर्थंकर का जन्म होता है। और उस अयोध्या की खासियत होती है कि किसी के द्वारा भी अयोध्या की नगरी जीती नहीं जा सकती, तभी उसको अयोध्या कहते हैं। राम जी की अयोध्या उत्तर प्रदेश में दिखेगी, लेकिन आपके तीर्थंकर की अयोध्या कहीं और है। चक्रवर्ती का वह सेनापति देखा अयोध्या, ये उसके जीवित रत्न थे। घोड़ा देख लिया, हाथी देख लिया, स्थपति देख लिया, सेनापति देख लिया, गृहपति देख लिया। फिर एक पुरोहित भी साथ में चल रहा था। पुरोहित मतलब पुरः पुरः हितम करोति इति पुरोहिता। आगे चल करके घर से बाहर निकलते हैं ना, तो सबसे पहले वो स्वस्ति वाचन करता है। श्री बसवो न स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता, श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदना, ऐसा पढ़ता है। पुरोहित पुरम हितम करोति, सिर्फ हित की बात करता है। उसका नाम क्या गजब का था, नाम था उसका बुद्धि समुद्र। पुरोहित हो, पंडित हो, शब्द अलंकार व्याकरण का जानकार हो, नाम तद्गुण हो, बुद्धि समुद्र। कहीं पर भी उठना हो, बैठना हो, कोई विधि विधान करने हो, अनुष्ठान करना हो, पूजा करनी हो, करानी हो, किसी और भी आवश्यक कर्तव्य देवता संबंधी करने हो, उन सबके लिए शुद्ध अपनी चर्या को रखता हुआ वह पुरोहित बुद्धि समुद्र साथ में चल रहा था। उनका भी एक रथ चल रहा था। सोने की 3 लड़की जनेऊ पहन करके वह बुद्धि समुद्र कोसीन के अच्छे वस्त्र पहन करके जब चल रहे थे, उनका वैभव भी देखने लायक था। मैंने उनको भी देखा। मैंने कहा क्या गजब का चक्रवर्ती का वैभव है। एक के बाद एक के बाद एक चलते चले जा रहे, चलते चले जा रहे। आचार्य कहते हैं फिर अंत में उनकी पत्नी के ऊपर आचार्य जी ने दृष्टि दलवाने की कोशिश करी। देखो वो चक्रवर्ती के पीछे बैठी है ना, वो तो आचार्य के तो अपना तरीका रहता था। वो कौन है? वो भी एक स्त्री रत्न है। उसका नाम है सुभद्रा। क्या नाम है? सुभद्रा। भद्र का मतलब देखने में जो सबसे सुंदर और कोमल दिखती है, भद्र दिखती है, नयनों में सुख प्रदान करती है, उसका नाम सुभद्रा है। ये 7 चेतन रत्न चक्रवर्ती के देखे।
चक्रवर्ती के 7 चेतन रत्न देखे, इस पर सुभद्रा को देखा। फिर आचार्य जी कहते हैं इसके साथ भी बड़ा विप्लव है। हमने कहा क्या विप्लव है? गुरुजी कहते हैं ये चक्रवर्ती की महापटरानी है और ये कभी गर्भवती नहीं होती। गर्भवती क्यों नहीं होती? तो बोलती ऐसा नियोग है चक्रवर्ती की पटरानी को कभी भी पुत्र पैदा नहीं होते। हम आचार्य से तो पूछ नहीं पाए। हमने कहा आचार्य से पूछेंगे, अभी डांट देंगे। पीछे महाराज जी लोग खड़े थे। हमने कहा बाय बाय क्यों गर्भवती नहीं होती? तो पीछे से एक महाराज ने पीछे से खींचा, बोले किना पीछे आओ पहले। हम पीछे गए। पीछे से कहते हैं महाराज वो इसलिए गर्भवती नहीं होती कि गर्भ संबंधी विकल्प उस देह में नहीं होते। उनको मासिक अशुद्धि इत्यादि जो है वह चक्रवर्ती की पटरानी को नहीं होती। गर्भ संबंधी वहां पर कूर्मोन्नत योनि होती है, उस कूर्मोन्नत योनि में गर्भ नहीं आता। अब जब ये सुन लिया मैंने तो मैंने कहा अजीब सी बात है, महिला और ऐसा नहीं होता? बोले हाँ नहीं होता। फिर हमने पूछा उसका कारण क्या है? अब जब वह सुभद्रा को देखा, पीछे वाले महाराज जी ने कहा, पीछे वाले महाराज कहते हैं उनको धर्म नहीं होता। और क्यों नहीं होता हमने पूछा तो बोले ये चक्रवर्ती का पुण्य है कि चक्रवर्ती के भोग और उपभोग में किसी भी वक्त किसी भी प्रकार की कोई कमी ना पड़े, इसलिए चक्रवर्ती की रानी कभी भी गर्भवती नहीं होती। जो भी लोग, जो भी माँ बहनें जब कभी भी गर्भ धारण करते हैं, वैसे तो गर्भ धारण करना शुभ माना जाता है, लेकिन गर्भ धारण के साथ एक विचित्रता है कि पुत्र पैदा होता है और माँ का सौंदर्य ले जाता है। जब तक संतान उत्पत्ति नहीं होती है तब तक स्त्री का स्वभाव और शरीर कुछ और होता है। संतान की उत्पत्ति के साथ ही पुत्र ने अपनी माँ का सौंदर्य छीन लेता है। अगर इस बात को आप गंभीरता से देखेंगे तो फिर आपको लगेगा कि आपकी माँ के सौंदर्य के नष्ट करने में आपकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि जब आप पैदा होते हैं फिर उसके बाद जो शरीर पर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उन कॉम्प्लिकेशंस के चलते उनका सौंदर्य धीरे 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 करके नष्ट हो जाता है। अब आप कभी अपनी माँ को देखें तो कभी ना नुच मत करिए। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनमें ना उनका रंग नहीं देखा जाता, सिर्फ अंतरंग देखा जाता है। उसमें सबसे पहले आते हैं तो परिवार के माता पिता। माता पिता का ना रंग देखा जाता है ना भाषा, मात्र उनका अंतरंग देखा जाता है। हमारे पिताजी को डॉट्स हैं, काले हैं, मवाद निकलती है, ठिनगे हैं, एक आंख नहीं है, कान नहीं है, कुछ भी नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उनका रंग नहीं देखते, हम उनका सिर्फ अंतरंग देखते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक ये हमारे हित की चिंता करते हैं। जब सुभद्रा के बारे में ऐसा सुन करके लगा कि क्या उसका जीवन है और क्या चक्रवर्ती का वैभव है। आचार्य जी कह रहे थे ये देखो, ये जो मनुष्य की पर्याय में सबसे उत्कृष्ट चक्रवर्ती है ना, ये सब पुण्य का वैभव है। हमने पीछे वाले से कहा तुम भी अपना पुण्य का वैभव देखो। एक महाराज थे, पीछे खड़े थे, बहुत फास्ट हाथ चलाते थे, 4 फुट 11 इंच की हाइट। हमने उनसे कहा भालू के जैसे शरीर पे बाल है तुम्हारे, तुम भी पुण्य को वैभव देखो। तो उन्हें कहते हैं तुम किनारे चलो फिर बताता हूं। अब भाई संघ है, संघ में तरह तरह के साधु हैं, कोई जिराफ के जैसे हैं, कोई बड़ुक ब्रह्मचारी हैं। अबे महाराज पीछे पीछे चलते थे, हमने उनकी छाती पे खूब सारे बाल। हमने कहा हम जब संघ में थे तब भी हम उनसे कहते थे इसमें पानी सींच लो और चलते चलो, अपने आप कूलर की खस की टट्टी जैसी यहाँ पर व्यवस्था बन जाती है, ठंडी ठंडी हवा लगती रहती है। तो हम कौतुक है, बड़े महाराज थे लेकिन करता था मैं उनसे, कहता था, कभी कह देता था जैसे भालू के शरीर पे बाल होते हैं ऐसे आगे देखो, पीछे देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो। हमने कहा गुरुजी बोलते हैं सामने ध्यान दो। हमने कहा हाँ सामने ध्यान देता हूँ। आचार्य जी ने वह 7 चेतन रत्नों को दिखाया। 7 चेतन रत्न दिखाने के बाद आचार्य जी ने इशारा किया, वो जो चक्रवर्ती हौदे पे बैठा है ना, उसके ऊपर देखो एक सूर्य प्रभ नाम का छत्र लगा हुआ है।
छत्र आप अपने घर के अंदर लगाते हैं, प्रभु जी के मंदिर में जब प्रभु जी के ऊपर छत्र लगाते हैं तो वो छत्र की कीमत कुछ और होती है। वो चक्रवर्ती के माथे के ऊपर जो छत्र लगा था, उस छत्र की खासियत थी, लगा तो चक्रवर्ती के माथे के ऊपर था, लेकिन वह सूर्यप्रभ नाम का जो छत्र था, वह छत्र पूरी की पूरी कटक को सूर्य के आतप से छाया दिलाने में समर्थ रखता था। अगर चक्रवर्ती का कटक ऊपर से तेज धूप का शिकार हो रहा है तो वो उस अचेतन सूर्य प्रभ नाम के छत्र की खासियत थी कि वो पूरी की पूरी कटक के ऊपर छाया कर देता था। इतना बड़ा छत्र था। अब कैसा होता होगा? बिल्कुल वैसा ही होता होगा। आप कभी कल्पना करिए कि आप किसी महाराज जी के साथ धूप में छाता लेकर के चल रहे हैं, छाता लेकर के चल रहे हैं, तो महाराज जी भी बच रहे हैं, आप भी बच रहे हैं, लेकिन उसी से पड़ने वाली जो छाया है ना, उस छाया से पीछे वाले कोई एक चलने वाला जो श्रावक है, उसके माथे पर भी छाया पड़ रही है उसकी, तो वो भी बच जाता है। अब वो सूर्यप्रभ नाम का छत्र इतना बड़ा था कि उसमें चक्रवर्ती का पूरा कटक निसंदेह रूप से छाया से रह करके उसमें अपना गमन कर लेता था। हमने कहा आचार्य जी से, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया आचार्य जी? आचार्य जी बोलते ज़्यादा नहीं हो गया, पुण्य का वैभव है। आचार्य जी जैसा देख के बोलते हैं, अच्छे से साधना करो, तुमको भी चक्रवर्ती बनने का मौका मिलेगा। हमने कहा हमें चक्रवर्ती नहीं बनना, हमें कर्मचारी बनना है। आचार्य जी ऐसे देखें, हमने कहा आचार्य जी चक्रवर्ती बन के क्या करेंगे? हमारी तो एक ही भावना है कि अगले जन्म में भी बस आपके चरणों की सेवा कर लें, हमारा यही चक्रवर्ती पना सार्थक है। गुरु जी से कहा तो आचार्य जी बोलते हैं, इसको देखो बातें बड़ी बड़ी करता है। हमने कहा आचार्य जी एक ही भावना है, जिन्हें भक्तिर जिन्हें भक्तिर जिन्हें भक्ति दिने दिने तो आगम ग्रंथों में लिखा था, लेकिन इस दिल में एक ही बात लिखी है, गुरुर भक्ति गुरु भक्ति दिने दिने, और फिर आगे भी सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। अगले भाव में भी अगर कुछ अच्छी चीज चाहिए है तो बस वे कोमल और गोरे पैर जिनको मैंने 20 साल 25 साल अपनी आंखों में देखा है, एक बार फिर उनको छूने की चाहत है। 25 साल तक उस गोरे से पैर को मैंने अपने हाथों में रखा है, मैं उसके ताप को जानता हूँ। आचार्य जी के पैर के अंदर की, पैर के ऊपर की गर्मी, उनकी ठंडक, उनके कौन से पैर का नाखून कैसा दिखता था, शेप कैसा दिखता था, कहाँ पर उनके अंगूठे की हड्डी थोड़ी सी बड़ी हुई थी, कैसे उनके पंजे किस दिशा पे मिले थे, कितनी छोटी उंगलियां थी, कितना कैसे वो रखते थे, पीछे की एड़ी का कलर कैसा था, आगे के पंजे में गुरुदेव के कितना डेड स्किन जमी हुई थी, ये सब इन आँखों में समाई हुई है। सुबह सो करके उठता हूँ और आँख बंद करता हूँ तो थाली में पैर रखा हुआ, किसी ने जैसे धारा करी हो, वो पैर में एक एक नस दिखाई देती है आज भी इस आँख में, एक एक नस गुरु जी की। मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी बस एक बात, सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। अपने को चक्रवर्ती नहीं बनना, अपने को तो अपने गुरु का गुरु भक्त बनना है। कैसा गुरु भक्त बनना है? गुरु दुनिया में कहीं भी चले जाएं, हम उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगर वो ऊपर गए हैं, हम भी वहां जाकर के आचार्य जी के दर्शन दोबारा करेंगे, देखेंगे। आचार्य जी के साथ रहते रहते मन के अंदर एक धारणा बहुत बलवती हो गई थी कि कुछ भी हो जाए, जीव का मरण नहीं होता। ये बात बहुत देर में दिमाग में बैठी, बहुत देर में दिमाग में बैठी कि जीव का कभी मरण नहीं होता। मरण नहीं होता तो क्या होता है? पर्याय का परिवर्तन होता है। अब जब पर्याय का परिवर्तन होता है तो पर्याय तो किसी की भी मिल सकती है, नागौरी बैल की भी मिल सकती है, कुत्ते की भी मिल सकती है, सुअर की भी मिल सकती है। कभी भी जीव का मरण नहीं होता बंधुओं। ये जो 80 साल की उम्र के लोग हो गए हैं ना, भगवान महावीर से 8-8 साल बड़े, ये सारे लोग सटक लेंगे। एक आध दिन देखना, कभी झटके में फोटो में टंगे मिलेंगे। ये सारे लोग यहां से अपने पर्याय भले छोड़ दें, लेकिन जीव का कभी मरण नहीं होता। जीव कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। जब तक संसार में रहेगा
तब तक किसी ना किसी पर्याय में जरूर रहेगा। आप खुद तय करिए कौन सी पर्याय में रहना पसंद है। मनुष्य की पर्याय में रहना पसंद है तो अभी जिस घर में रहते हैं ना, बहुत हीन पुण्य है। मैं आपको मनुष्य में मनुष्य शिरोमणि है चक्रवर्ती, उसका पुण्य दिखा रहा हूं। उसके पुण्य से अपने घर के पुण्य की तुलना करिएगा, फिर देखिएगा उसकी सुभद्रा में और आपकी सुभद्रा में क्या अंतर है। अरे महाराज, हमारी उनका नाम सुभद्रा नहीं है, ज्वालामुखी है। लाए थे चंद्रमुखी, घर में आई तो सूरजमुखी हो गई, बाद में ज्वालामुखी हो गई। हमने अबे कहा है, बोले अबे तो ज्वालामुखी हैं, अब जो आयु के अंत तक ज्वालामुखी रहेंगे। सुबह से लेकर शाम तक आदमी किसी से डांट खाता है तो वो अपनी उसकी स्त्री होती है। अभी हमारे साथ एक लड़का है अंशुल, मैं उसको देखता रहता हूँ, जब देखो तब उसकी चमकाती रहती है उसको। हाँ, ये समझते नहीं है, ये समझते नहीं है, ये समझते नहीं है। हम उसको देखते हैं तब उसके सिर पे धीरे से हाथ फेर देते, बेटा अभी तो पहले ही साल है, धीरे धीरे करके 50 साल ऐसे ही गुजरेंगे तुम्हारे, फिर धीरे धीरे तुम्हारी हालत भी तुम्हारे पापा के जैसी हो जाएगी, फिर दोनों एक जैसे दिखेंगे। अभी तो मोटे तगड़े दिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये पंचम काल के दाम्पत्य जीवन है। इस पंचम काल के दाम्पत्य जीवन में सुनना ही पड़ता है पुरुष को, कितना ही अच्छा पुरुष क्यों ना हो, कितना ही 30 मार का क्यों ना बन जाए, घर के अंदर चुपचाप, बाहर शेर सिंह की औलाद है, अंदर बिल्कुल बकरिया और मैं आऊं, यहाँ बैठ जाओ, हाँ बैठ गया, खाने दे रही क्या, हाँ ले रहे, अगड़े से पकड़े रहे, दिया लिया, चुपचाप खाया पिया और निकल लिया। क्यों? ज्यादा बोले 3-5 हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि साम्राज्य, गृहपति, स्थपति सब जो भी है वो ही है। वहां पर चक्रवर्ती के 7 रत्न थे, यहाँ पर आदमी को एक ही रत्न में 7 रत्न देखने पड़ते हैं। जय हाथी घोड़ा पाल की हैं, जय जय कन्हैया लाल की हैं, जय स्थपति हैं, जय गृहपति हैं, जय सेनापति हैं। सेनापति भी स्त्री बन जाती है। पड़ोसी झगड़ा हो जाए तो पत्नी धीरे से बोलती है, तुम किनारे चलो, मोर्चा हम संभालते हैं। झगड़ने का मजा हमको आता है। अब फिर जो साड़ी कस के शुरू होती है, फिर तो प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब वो भिड़ने में आती है तो किसी को नहीं देखती, महिषासुर मर्दनी हो जाती है, और वहां पे महिषासुर का मर्दन करके बांदर आकर के बोलती है, अब तुम्हारे लिए मैं रोटी बना देती हूँ। पति बोलता है, रहने दे भैया, इतना लड़के आई है, मैं बाहर जाके रोटी खा लूंगा। उस पे भी पत्नी कहती, यहीं रोटी खाओगे और हमारे हाथ की खाओगे, हम तुम्हारे लिए महिषासुर का वध करके आ रहे हैं। इस तरीके की यहाँ मिलती है। वहाँ जो सुभद्रा थी वो अपने आप में बहुत गजब की थी। कुछ और भी संवाद है, लेकिन आज मेरे पास समय नहीं है, मैं आज थोड़ा लेट आया बंधुओं, इसलिए आधे घंटे में अपने संवाद को बंद करता हूँ। कल मैं इस पूरे के प्रवाह को और रसमय तरीके से आपके बीच में रखने की कोशिश करूंगा। अभी शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सच्चे।